कि इतना मजबूत सरकार बनाओ कि अगला बार कुछ करने से पहले ये लोग 100 बार सोचो कि गोवा की जनता की ताकत क्या है। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि तृणमूल एमजीपी अलायंस को हर एक सीट से जिताओ, विजयी बनाओ, और एक एमएलए तो क्या, एक वर्कर भी हमारा इधर से उधर नहीं जाएगा। ये पॉलिटिक्स हमें खत्म करनी है, जो लेन देन की पॉलिटिक्स गोवा में शुरू हुई है, जहां पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एक पार्टी होने के बावजूद भी आधे एमएलए डिफेक्टो के दूसरे पार्टी में चला जाता है, पैसे के लिए, लालच के लिए। जो लोग उनको वोट देके जिताया उनके बारे में नहीं सोच के अपना अपना परिवार और अपने आसपास के गिने चुने जो लोग हैं उनको, उनका भला कैसे हो, अपना भला कैसे हो, इसमें ही अगर वो लगे रहेंगे तो गोवा का भलाई कैसे होगा। दिस टाइम Mamata Banerjee and Trinamool Congress has made a clarion call, and we have to take it on us. As I rightly said 3 months back before we entered Goa, that we have the fire in our belly and we will defeat the BJP. और कांग्रेस जो ये नैरेटिव पुश कर रही है कि तृणमूल इज डिवाइडिंग एंटी बीजेपी वोट, आज देवेंद्र फडणवीस खुद कहा है कि प्रताप सिंह राणे के पास मैं गया हूं और बोला हूं कांग्रेस को मदद मत करो, बीजेपी को करो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फडणवीस साहब का स्टेटमेंट है। तो बीजेपी लीडर्स आर अप्रोचिंग कांग्रेस फंक्शनरीज इन द स्टेट, कांग्रेस स्टॉलवर्स इन द स्टेट, कांग्रेस हुजू इन द स्टेट, and it proves that BJP and Congress are in cahoots with each other. They are completely in hand in gloves. इसके लिए ये सब समझ ले, हम लोग के लिए समझना जरूरी है कि कांग्रेस को एक वोट देना यानी बीजेपी को एक वोट देना। हाथ में ही कमल बसता है, उसको उखाड़ना है और गोएंची नवी सकाल को जिताना है। दो फुलंचो काल, गोएंची नवी सकाल। मैं सबको अनुरोध करूंगा कि इस वहम में, इस मिस कम्युनिकेशन का शिकार ना हो, जहां पे सब कांग्रेस के लीडर्स आके कह रहे हैं कि तृणमूल डिडंट मेड एनी कॉन्क्रीट ऑफर टू अस। व्हाट मोर कॉन्क्रीट डू यू नीड इफ द वाइस प्रेसिडेंट इज गोइंग टू योर प्लेस and asking you to rise above your own political petty interest and stitch and formulate an alliance for the sake of people at large and for the sake of every Goans, and then you said we didn't had any concrete talks. There has to be a limit to hypocrisy. There has to be a limit to a poker face. They think they can mislead the public at large with their incessant lies, but that is not going to happen. And I put this on record again. If we are lying, Mr. Chidambaram should slam a defamation notice on Trinamool Congress. Then we will put out more records in public. That who walked that extra mile for the sake of Goans? Who took that extra effort? Who rose above their own self-interest and kept their egos aside and make sure that Goa is freed away from the clutches of corruption? It is the Trinamool Congress. If you have the guts, slam a defamation notice to me or the party. I will take you to court and I will bring more evidence and I'll bring more